हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ रीटा में। इकोनॉमी एमपीपीएससी 2019 मेंस का जो ये सिलेबस है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको 7.12 और 7.15 यूनिट जो है इकोनॉमी की, उसके सारे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस में जा करके चेक कर लें। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वहाँ पर। और आज हम करेंगे यूनिट 7.7 जो कि है राष्ट्रीय आय तथा लेखांकन की प्रणाली। इससे ये वाले क्वेश्चन जो हैं 6 मार्क्स के, राष्ट्रीय आय मापन की विधियां बताइए, राष्ट्रीय आय मापन में किन मदों को शामिल नहीं किया जाता और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का महत्व बताइए। ये 3 क्वेश्चन आज हम अटेंड करेंगे। और एक बात मैं ज़रूरी ये बताना चाहूँगी स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन आंसर कि मानव विकास सूचकांक जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको 3 मार्क्स का और 6 मार्क्स का, तो उसमें आप अपडेट कर लीजिएगा उसको कि मैंने जब नोट्स बनाए थे तब नया सूचकांक जारी नहीं हुआ था। अभी इस बार का शायद सूचकांक 131 है और मैंने उसमें 129 लिख रखा है जो कि प्रीवियस का ईयर का है सूचकांक। तो आप उसमें अपडेट कर लीजिएगा और आप खुद भी एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, है ना, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो तो और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम है मार्च में है, तो तब तक मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस सेंड करती रहूँगी बीच बीच में। तो अगर आपके पास ये चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो वीडियोस पहुँचने में आसानी होगी, क्योंकि चैनल अभी नया है तो सर्चिंग में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जिन्हें भी इनकी आवश्यकता है उनकी आप प्लीज़ हेल्प करें और उनको शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय गणना की विधियां बताइए। तो इसमें वही पैटर्न फॉलो करना है आपको कि छोटा सा एक इंट्रो देना है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है जिसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना है, तो वो हमारा इंट्रो हो जाएगा। जैसे इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा है तो हम राष्ट्रीय आय के बारे में जो भी आपको पता हो, या तो आप करंट की राष्ट्रीय आय का डाटा डाल दीजिए इसमें, है ना, या तो उसकी परिभाषा लिख दीजिए, उससे रिलेटेड पर कुछ भी 1-2 लाइन आप लिख करके इंट्रो बना लेना। तो मैंने यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। इसकी 3 विधियाँ हैं जिसे हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया है। कौन कौन सी विधि है? उत्पादन गणना विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये 3 विधियों के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। पहली विधि है हमारी उत्पादन विधि। इनमें किन किन विषयों को शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल है कृषि क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, विनिर्माण, खनन और उत्खनन क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। दूसरी हमारी है आय विधि। इसके अंदर शामिल है बिजली, गैस, जलापूर्ति, व्यापार, होटल, यातायात एवं संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापार, सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं इसमें शामिल होती हैं। तीसरी हमारी है व्यय विधि, जिसमें निर्माण क्षेत्र को शामिल किया जाता है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि निष्कर्षतः राष्ट्रीय आय मापन का नीति निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंक्लूजन हमने दे दिया, इंट्रो भी दे दिया, फ्लो डायग्राम भी दे दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में किन मदों को शामिल नहीं किया जाता। तो राष्ट्रीय आय, वही इंट्रो हमें रखना है कि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। इसमें जिन जिन मदों को शामिल नहीं किया जाता है वो है, उसे हमने फ्लो डायग्राम के माध्यम से बता दिया है कि गैरकानूनी गतिविधियां, आयकर, हस्तांतरण, भुगतान और पूंजीगत लाभ। ये 4 जो है जिसे हम मदें जो हैं इसमें जिन्हें हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। पहला है हस्तांतरण भुगतान। ऐसे भुगतान जो किसी सामाजिक सुरक्षा हेतु भुगतान किए जाते हैं, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बैंकों से मिलने वाला ब्याज आदि क्या है, हस्तांतरण भुगतान होता है और यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। पूंजीगत लाभ जो है, पूंजीगत लाभ वस्तु व सेवाओं के वास्तविक उत्पादन पर नहीं बल्कि बाजार में व्याप्त स्फीतिकारी प्रभावों के कारण प्राप्त होता है। आयकर राष्ट्रीय आय की गणना साधन कीमत पर करते समय आयकर जोड़ लिया जाता है, इसलिए आयकर को भी डबल से हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं। चौथा है हमारा गैरकानूनी गतिविधियाँ। इसमें आ जाएगा कालाबाजारी, तस्करी, जुआ आदि से प्राप्त आय जो है
और पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री जो है होती है, यहाँ पे गलती से बाकरी लिखा गया है तो आप बिक्री कर लीजिएगा। तो ये जो है गैर कानूनी गतिविधियाँ कहलाती हैं और इन्हें भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ये जो गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं इसको मिला करके मेरा ये पूरा आंसर 100 वर्ड्स का है। तो आप फ्लो डायग्राम के माध्यम से 4 मदे बता देना और उसमें से 3 किसी का वर्णन कर देना और एक को छोड़ देना और उस एक की जगह पर आप कंक्लूजन फिट कर लीजिएगा, तो आपका ये 100 वर्ड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का महत्व बताइए। तो राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का महत्व है इस प्रकार है कि आर्थिक नीति निर्माण में सहायक होती है, आर्थिक प्रगति की सूचक होती है, आर्थिक विकास की माप इसके द्वारा की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होती है, संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान होता है, आर्थिक नियोजन में सहायक होती है, श्रम संघों के लिए महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक रणनीति के लिए उपयोगी है और आर्थिक विश्लेषणों के लिए भी यह महत्वपूर्ण होती है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। और आखिरी में लिखेंगे हम कि इस प्रकार राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से आज हमारे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो कि 6 मार्क्स के हैं और भी इसमें क्वेश्चन मैं करवाऊँगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये क्वेश्चन जो है आंसर इनको नोट डाउन कर लेना और जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज देंगे आप अपना खुद से भी इन क्वेश्चन को उनमें शामिल करके आप डेली प्रैक्टिस करना। और देखने के लिए थैंक यू सो मच।